हेलो, मेरा नाम है शिवा कुमार आर्यन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं अपने गाँव से नीचे जो पुराना घराट है हमारा नाले में, वहाँ पे, और मैं इस जगह पे आप लोगों को बहुत दिनों से वीडियो बना के दिखाना चाहता था, लेकिन क्या है कि भाग दौड़ में टाइम नहीं मिला, तो आज मुझे समय मिल गया है और अच्छा कैमरामैन भी मिल गया मेरे को शूट करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो इनका भी फ़ायदा उठा लिया जाए। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ पनिहारे पे, जो पनिहारा है हमारा, नीचे गाड़ी लगी है मेरी। तो ये मेरे जो पीछे आपको बैक साइड में दिखाई दे रहा होगा, ये एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा है और पहाड़ के नीचे ये पनियारा है हमारा। तो जो हमारा गांव है वो सामने पीछे है मेरी बैक साइड में। तो यहाँ पे बैठे बैठे हमने तकरीबन 5 मिनट तक बातचीत की। हमारे मामू जी भी थे जो मैंने वीडियो में दिखाऊंगा, उनसे भी बातचीत हुई है मेरी। तो इस जगह का नाम है सतसर। तो जिस तरह से हमारे बुजुर्ग बात करते थे कि इस पनिहारे का नाम सतसर क्यों है, मैंने मामू जी से पूछा, तो यहाँ पे जो हमारे गांव के ठीक नीचे कुछ इस तरह से कुदरत के साथ पानी के ऐसे अलग अलग चश्मे निकले हुए हैं जिससे अलग अलग पानी निकलता है। तो इस वजह से जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने इस जगह का नाम सतसर रख दिया। और यहाँ पे ताऊ जी का घराट भी है मेरे सामने, मुँह के सामने। और मेरी बैक साइड में आप देख रहे होंगे ये पहाड़ है, जो हमारे गाँव का जो कच्चा रास्ता है वो पहले हम, जो इस पहाड़ के बीचों बीच से एक पतला सा रास्ता निकलता है, उस रास्ते से नीचे आते थे। तो क्या होता था कि गाँव के बच्चों के लिए और हमारे लिए खतरा रहता था, गिरने का बहुत ज़्यादा चांस थे और हाइट भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये है जो रोड पहुंच गई है नीचे, तो रोड से हम पानी लेके जाते हैं कई बार गाड़ी में। तो आज क्या है कि हम ये नीचे यहाँ पे आए हुए थे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे मैं किस वजह से आया हूँ और किस विषय पे बात करने आया हूँ। तो वो बात ये है दोस्तों कि ये जो पानी है ये उठाओ जल परियोजना के अंतर्गत हमारे गाँव तक पहुँच सकता है। और जो हमारे ऊपर की जो ज़मीन है गाँव की, जो गाँव डिडोड़ी की ज़मीन है, गाँव डिडोड़ी 1, गाँव 2 और डिडोड़ी 2, और उसके बाद एक गाँव नीचे है सुकरोड़ी। तो ये कुल मिलाकर तकरीबन 10 एकड़ से ज़्यादा 20 एकड़ तक ज़मीन होगी सारी ये। तो इस पूरे गांव में अगर ये पानी उठाओ जल परियोजना के अंतर्गत पानी ऊपर पहुंच जाता है, तो ये जितनी भी ज़मीन है बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है। सिर्फ पानी की हमें बहुत किल्लत है और कई सालों से किल्लत है। हमारे कई किसान भाई हैं जो अपना मक्की और गेहूं के अलावा और कुछ काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो भी बारिश पे निर्भर रहता है। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हों और जो भी विभाग ये उठाओ जल परियोजना के अंतर्गत काम करते हैं या करवाते हैं, हमारी उनसे भी विनती रहेगी कि इस विषय पे ज़रा थोड़ा गौर करना। और उसके साथ साथ हम मेरा ये यूट्यूब पे आके इस बात को शेयर करने का मोटिव यही है कि इससे जो है ये सार्वजनिक वो रहेगी, स्कीम रहेगी, और इस स्कीम से जो है वो 3-4 गांव के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो ये है कि इस तरह के काम को अगर करवाना की ज़रूरत है, तो सब लोग जितने भी करवाना चाहते हैं इस काम को या करने की ज़रूरत है, जिनको लगता है, सॉरी बीच में थोड़ा जल्दबाजी में उल्टा बोल दिया, जो अगर अगर डिपार्टमेंट चाहता है कि ये काम हो जाए और गांव के लोग चाहते हैं ये काम हो जाए, तो मेरा पंचायत से भी निवेदन रहेगा, पंचायत के सहायक से भी निवेदन रहेगा कि आप लोग इसका प्रस्ताव ज़रूर दें और ये इस काम में अपना सहयोग दें, ताकि ये काम जो है ये 3 गांव के लिए बहुत अच्छी स्कीम हो सकती है और मतलब लाइफ टाइम तक 3 गांव को पानी की जो किल्लत है उससे ख़त्म किया किया जा सकता है। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, और जो मेरी राय है उस राय पे कमेंट करना। मैंने क्या ये आवाज़ जो है ये अच्छी खासी उठाई है सब लोगों के लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई गलती तो भी कमेंट करना, क्योंकि मैं नया नया हूँ, उतना टाइम नहीं हुआ मेरे को यूट्यूब पे। तो मिलता हूँ इस तरह की नई वीडियो के साथ। एक तो गाइज आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, ये है पंचक्की, पहाड़ी पंचक्की मामू जी की हमारे। और जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है घराट। और ये देखो, ये है जो टैंक बनाए हैं मछली टैंक, उनके लिए सप्लाई दी गई है पानी की। तो ये देखो पहाड़ों के पत्थर से निकाली गई रोड़ी, जो कि हम खुद बनाते हैं पहाड़ी लोग। और ये है गांव के नीचे है, इस जगह का नाम सतसर है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। गाइस, आज का जो वीडियो है वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बातें हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये जगह है, इस जगह से ये पानी जो है सतसर का पानी, अगर इसको हम उठाओ जल परियोजना के अंतर्गत इसको ऊपर गांव की ओर ले जाने की कोशिश करें, तो इस पानी से जो है हमारे 3 गांव को फ़ायदा हो सकता है, जैसे कि गांव डिडोड़ी 1, गांव डिडोड़ी 2 और गांव सुकरोड़ी तक ये पानी जाएगा। और ये जो कुल जो इसकी ज़मीन है ये होगी 50 एकड़ से भी। तो चलो मामू से बात करते हैं,
मामू जी से बात कर रहे हैं हम। मामू जी से बात हुई है मेरी, लेकिन क्या है कि माइक जो था वो मेरा काम करना छोड़ गया था, पता नहीं किसी कारणवश। तो ये है मामू जी जो हमारे डिडोड़ी गांव के ही रहने वाले हैं। तो ये है कि इन मामू जी का कहना है कि मैंने इनको पूछा कि मामू जी अगर आपको क्या लगता है कि पानी अगर ऊपर गांव की ओर पानी ले जाए तो कितने लोगों को फ़ायदा होगा। तो उन्होंने बताया मुझे कि ये जो पानी है जिसकी आप बात कर रहे हो, ये जो पानी है, ये पानी अगर पहुंच जाता है ऊपर तो गांव स्करोड़ी, गांव डिडोड़ी टू, इन 3 गांव को फ़ायदा होगा इस पानी का। और इतना ही नहीं है, क्योंकि अगर ये पानी ऊपर पहुंच जाता है तो हमारी जो ज़मीन है, जो गांव के लोगों की ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं, लेकिन अभी हम बारिश के पानी पे डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये पानी ऊपर पहुंच जाएगा, 3 गांव के तकरीबन 300 से भी ज़्यादा जो आबादी है, उन आबादियों को रोज़गार मिलेगा, खेतों में कमाने का मौका मिलेगा। और साथ में जो गरीब लोग हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं, वो अपनी सब्जी वगैरह लगा के अपने खेतों से ही पैसा कमा सकते हैं। तो ये बात मैंने मामू जी से पूछी और मामू जी ने भी बताया कि यार पूछा तो आपने सही है, और काम मतलब जो बात है वो भी काम की कर रहे हैं आप। लेकिन इस वक्त दशा कुछ ऐसी हो गई है हमारी कोहाल पंचायत की और कोहाल के लोगों की कि हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। ये जो बड़े बड़े काम हैं, ये जो काम है, जैसे कि उठाओ जल परियोजना के अंतर्गत तो ये काम हम करवाने की चेष्टा कर रहे हैं, करवाने की बात कर रहे हैं। ये काम तो उस वक्त ही होगा जब कोहाल पंचायत के प्रधान या कोहाल पंचायत में से हमें कोई प्रस्ताव मिलेगा, या कोहाल पंचायत इस काम को करवाने के लिए हमें सपोर्ट करेगी, तो ही ये काम हो सकता है। ये जो मेरे मामू जी हैं, इन्होंने मुझे बताया है। लेकिन मैं आपको अगर पंचायत की सपोर्ट के बारे में बताया जाए तो पिछले 10 सालों से, 10 साल से भी ज़्यादा समय हो गया कोहाल पंचायत को। कोहाल पंचायत में विकास के नाम पे धांधली हो रही है, और इतनी गंदे तरीके से धांधली हो रही है कि हमारे मेरे गांव के जो वार्ड मेंबर हैं, उन वार्ड मेंबर ने भी डीसी ऑफिस में कंप्लेन लिखवाई थी। हमने बीडीओ साहब को भी पूछा था, किसी ने भी कोई भी वो नहीं किया था। दोस्तों, ये बातें तो होती रहेंगी। फिलहाल जो हम बात कर रहे थे उस बात पे आते हैं, वापस लौटते हैं। तो मैं बात कर रहा था उठाओ जल परियोजना के अंतर्गत जो ये पानी है यहाँ से उठाया जाए तो कितना फ़ायदा होगा, ये आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। और मैं आपको जो नए हैं, जो कोहाल के नहीं हैं और कोहाल के बाहर के रहने वाले हैं, कोहाल पंचायत के नहीं हैं, उनको शायद ये मालूम नहीं है इस बात। तो मैं उन लोगों को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर इस पानी को हम उठा के अपने गाँव तक पहुँचाने में कामयाब हो गए तो हमारे गाँव के कई लोग हैं, कई वो हैं जो बेरोज़गार हैं। ये देखो, ये है हमारे भाई साहब खान भाई, इनका गांव भी नीचे है, और ये मामू जो हैं ये लोकल है हमारे डिडोड़ी के। तो ये जो नीचे रोड आपको दिखाई दे रहा है, ये रोड है जो टाचू है हमारे गांव से। अभी जब पानी की किल्लत होती है तो हम गाड़ी लेके इसी रोड पे आते हैं, और नीचे मेरी गाड़ी भी लगी हुई है, और पनियारे से पानी लेके जाते हैं। तो गाइज़, ये आज का मेरा ब्लॉग है, आज का मेरा वीडियो है। और मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मतलब है कि ये वीडियो जब तक डिपार्टमेंट तक पहुँचे, उठाओ जल परियोजना जो काम करवाता है डिपार्टमेंट, उस तक पहुँचाने मेरा मेन मकसद है, मेन मोटिव है उन लोगों तक पहुंचाना। और यहाँ के लोकल लोग जो हैं उन तक भी पहुंचाना, उनको भी जागरूक करना जो है वो मेरा फ़र्ज़ है। और मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ। कई लोगों को मेरा ये काम बहुत बुरा लगता है, कई लोगों को बहुत खलता है मेरा ये काम, क्योंकि जो 2 नंबर वाले काम करने वाले लोग हैं उनको ज़रूर मेरा ये वीडियो खलेगा। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, चाहे वो पंचायत के हों चाहे किसी डिपार्टमेंट के हों, उनको तो बहुत तकलीफ़ होती है मेरी वीडियो देखकर। लेकिन जो लोग मेरी तरह हैं, ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करने पे भरोसा रखते हैं, मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि आप लोग भी स्ट्रगलर करते रहे, सच को बोलने की हिम्मत रखें। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो ज़माना कुछ इस तरह का हो गया है कि लोग चंद पैसों के पीछे अपना ईमान जो है वो बेच रहे हैं। हमारे यहाँ के भी कई लोग ऐसे हैं, हमारी पंचायतों की भी कई समस्याएं ऐसी हैं जो उजागर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे जो रिपोर्टर हैं, जो यहाँ के जो रिपोर्टर हैं, जो यहाँ पे आने वाले लोग हैं, वो अभी तक पंचायत में एंटर होने से पहले ही उनको ख़रीद लिया जाता है, या उनको कोई बड़ा लालच दिया जाता है कि आपका ये काम करवा देंगे, हम वो काम करवा देंगे, आप पंचायत में नहीं आएंगे। तो मेरा उन पत्रकारों से भी निवेदन है कि अपने फ़ायदे के लिए अगर इस तरह का काम कर रहे हो आप तो छोड़ दो, क्योंकि दलाली करना और चाटुकारिता करना जो है वो एक पत्रकार को, एक मीडिया सोशल एक्टिविस्ट को शोभा नहीं देता। तो गाइज़, खैर छोड़ो, बातें बहुत हो गई हैं। ये है मेरे गांव के नीचे का जो पनिहारा है, मैं वो पनिहारा, और जो मैंने आपको बता रहा हूँ वो स्कीम भी इस पनिहारे से आ सकती है। उसके साथ ही गाइज़,
ये है मेरा जो मेरी बैक साइड का एरिया है वो। और आप देख सकते हो, ये देखो पीछे ताऊ जी का घराट है ये। और ये ताऊ जी का मतलब 13 साल 14 साल से मैं यहाँ पे आए हुए हो गए हैं मेरे गांव में। तो ये मैंने चलता देखा है घराट, काफ़ी पानी होता है नीचे, घराट आराम से वर्क कर सकते हैं। तो मेरे पीछे है वदा के कुछ पेड़ और साथ में हरी भरी घास है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मामू जी थे, उनसे मेरी बात हुई है, मैंने उनसे बहुत बात की और बात करने के बाद हमने ये निर्णय निकाला कि हम कोशिश करेंगे इसको काम करवाने की, इस काम को करवाने की। गाइस हमारे वार्ड मेंबर हैं, मेरे भाई भी वार्ड मेंबर रहे हैं, मेरे चाचू जी भी वार्ड मेंबर रहे हैं। अभी जो वार्ड मेंबर है वो एक लेडीज़ हैं और मेरी चाची जी हैं, ये मेरे मामू जी हैं, आप जो बैक साइड में देख रहे हैं। और ये भाई साहब हैं, इनका गांव है हमारे गांव के नीचे कैंथली। तो इन्होंने मछली टैंक बनाया हुआ है जहाँ पे मछली के बच्चे डाले हुए हैं, मैंने आपको दिखाया पिछले ब्लॉग में। तो मेहनती ऐसा नहीं है कि हमारे पहाड़ों के लोग जो हैं वो मेहनती नहीं है, काफ़ी मेहनती है हमारे पहाड़ों के लोग, बहुत मेहनती हैं। इतना स्ट्रगलर करते हैं कि पूछो मत। लेकिन इनको कोई सरकारी स्कीम या कोई सपोर्ट अगर इनको मिल जाती है तो ये और भी ग्रेट वर्क करेंगे। सो गाइज आप देख सकते हो, ये है सतसर पनिहारा। और सतसर पनिहारे पे आने का मेरा सिर्फ एक ही वो था, मैं आपको वीडियो पहले भी बना के दिखाना चाहता था। इसके नीचे एक बहुत बड़ा झरना है, पहाड़ों से पानी गिरता है नीचे, बहुत ही शानदार झरना लगता है वो, देखने में बहुत ही शानदार है। और इस मेरे ठीक जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसके पीछे भी एक झरना है जहाँ पे पानी गिरता है पहाड़ों से। तो हम जो हैं हम बैठे हुए हैं इस वक्त नाले में और घराट के पास बैठे हुए हैं। गर्मी बहुत थी तो मैं नहाने के लिए आया था नीचे। अगर बात की जाए हमारे गांव के पानी की तो पीछे फ्लड पड़ा था और उसकी वजह से लगभग 15 से 20 दिन हो गया पानी नहीं आ रहा है। जो हमारे फीडर साहब हैं वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बोला था कि कुछ पाइपें हैं जो बह गई हैं पानी में तो उनको लेकर आओ। आज सुबह हम वहाँ गए थे, कुछ वीडियो क्लिप्स वहाँ की भी हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जहाँ से स्रोत हमें पानी आता है, जिस स्रोत से, वो भी हैं। और ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पानी का स्रोत। ये देखो ये पानी का स्रोत, इस जगह से हमें पानी आता है हमारे गांव का। तो हम बनाने के लिए गए थे, मैं और कुछ 3-4 लड़के और थे गांव के। और साथ में जो IPH के जो फीडर साहब हैं वो फीडर साहब थे, फीडर साहब रवि कुमार नाम है उनका, और वो गांव नलारा का रहने वाले हैं। तो उनको बुलाया हमने, जैसे वो आए तो ये पाइप की जो है जोड़ी हमने पाइप पे दोबारा से टूट गई थी। तो ये फास्ट पाइप है, उसके आगे हम दूसरी नई एक पाइप और जोड़ेंगे। तो ये हमारे पानी का स्रोत है, सोर्स है, जहाँ से हमारे गांव को पानी आता है, गांव डिडोड़ी और गांव शैलुन को, इस जगह से। और ये नीचे मेरे दोस्त हैं जो लड़के मेरे साथ गए थे, ये पनिहारा है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पानी है इस पनिहारे पे। तो ये भी वही जगह है, ये गांव दिल्ही के लोग हैं उनका पनिहारा है ये। पर ये देखो इस पनिहारे की केयर बहुत कम है। और ये देखो जो हमने पानी पीछे से लगाया है, तो फीटर साहब और एक लड़का मेरे साथ आया, वही पाइप खोल रहे हैं। इस पाइप के अंदर गंदा कचरा लगा हुआ है, जो फ्लड आया होता तो वो गंदा पानी जो है इसके अंदर घुस गया है। ये देखो पनिहारे के चारों तरफ आपको हरियाली दिख जाएगी। यही तो खूबसूरती है हमारे पहाड़ों की, कहीं झरने हैं तो कहीं पानी है तो कहीं ठंडी ठंडी हवाएं हैं, ठंडे ठंडे पानी है पहाड़ों में। गाइज मेरी कोशिश सिर्फ यही रहती है कि मैं आपको जितना हो सके उतना नेचुरल कुदरत के जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो दिखाने की कोशिश करूं। ये है लक्की, और